अनुपम अवस्थी आप लोगों का अपने YouTube चैनल अवस्थी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम लोग अब इस वीडियो में प्रश्नावली हम लोग एक के बचे हुए 2 सवाल, चौथा नंबर और 5वां नंबर जो सवाल है वो पढ़ेंगे और उसका सलूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए चौथे सवाल को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। आपका चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। का चौथा सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 पूर्णांक मानेंगे। तो माना 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, जहां a छोटा है b से और b बराबर है 3 के। ये हो गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, a बराबर 3b + r होता है, जहाँ पे जो r अर्थात रिमाइंडर होता है, r वो 0 से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है, और जो रिमाइंडर होता है वो 3 से छोटा होगा। अर्थात जो r के संभावित मान होंगे वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। जब a बराबर 3b + r की वैल्यू 0 रखने पर और फिर a बराबर 3b + r की वैल्यू 1 रखने पर ये समीकरण बनेगा। और फिर जब हम a बराबर 3b + r की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका समीकरण। 3 समीकरण बन गए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। अर्थात सबसे पहले वाले समीकरण को हल करते हैं, इसलिए a² बराबर होगा 3b + 0 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सरल करेंगे तो आएगा 9b², जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 3b²। इसी क्रम में हम लोग दूसरे वाले समीकरण को हल करते हैं, उसका वर्ग करते हैं। तो a² बराबर 3b + 1 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 9b² + 6b और प्लस 1 का अगर वर्ग होगा तो 1 रहेगा। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें हम लोग 3 को कॉमन लेते हैं। तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3b² + 2b और 1 आपका बच जाएगा। पुनः हम लोग समीकरण 3 में 3 का वर्ग करते हैं। तो a² बराबर 3b + 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा a² बराबर, इसको सरल करते हैं तो 3 का वर्ग होगा 9b² हो जाएगा प्लस 12b और प्लस 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा। हम लोग अब क्या करते हैं, इस 4 को हम 3 + 1 के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर 9b² प्लस 12b और प्लस 3 + 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से भाग देते हैं, अर्थात 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3b² प्लस 4b
और प्लस 1 और बाहर बचेगा 1, बाहर 1 बचेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो ए स्क्वायर के जो मान हैं वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो शेषफल है वो 0 या 1 के रूप में बचता है। अतः हमने क्या देखा? हमने देखा कि ए स्क्वायर के सभी मान 3 से विभाजित होते हैं और शेषफल 0 या 1 बचता है। इसलिए जो ए स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 3m प्लस 0 के, या फिर जो ए स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 3m प्लस 1 के रूप में। अतः अब हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 0 या ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसलिए हम अब कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अतः किसी धनात्मक या धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।